विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। जो आप पर विश्वास करता है वो पिता के साथ एक खूबसूरत रिश्ते में, खूबसूरत संबंध में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया। हाँ प्रभु, आपके प्यार में हमने सब कुछ पा लिया, आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे
आमीन, हालेलुया। यीशु, आप ही ने हमें बनाया, हम आपके हाथों की रचना है यीशु, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, देखा अनदेखा सब कुछ उसी के द्वारा बना, और हमें भी उस वचन के द्वारा आपने बनाया। यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, यीशु ही शब्द है, शब्द ही यीशु है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी पावन दया हमारे जीवन पर है, आपकी पावन दया हमारे बच्चों पर, परिवार पर है, आपकी पावन दया हमारे संपूर्ण घराने पर है। प्रभु, आपने अपनी पावन दया से हमारा उद्धार कराया, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, हमें संभाला, आज तक संभालते हुए लेकर आए हैं, आगे भी आप हमें संभालेंगे यीशु, क्योंकि आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता सदा के लिए है, अनंतकालीन है। आपकी प्रेममयी करुणा हमारे जीवन के ऊपर अटल है, सदा के लिए है। प्रभु यीशु, पूरे दिल से आपकी स्तुति और आराधना करते हैं यीशु। जितनों ने आपकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं दिया यीशु। जो आपकी ओर देखते हैं प्रभु, जो आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी, वो उद्धार पाते हैं, अपनी हर जरूरत में मदद पाते हैं, अपने हर समस्या से रिहाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आज़ादी पाते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे जीवित प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु। इस समय हमारे ऑनलाइन सभी देखने वालों, सुनने वालों को हम ब्लेस करते हैं, और आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे आप हम सबको बनाकर रखेंगे प्रभु। हर व्यक्ति की आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे, मेरी भी मदद और सहायता करेंगे, जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा, आपकी योजना और उद्देश्य आप आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं। पिता, जैसा प्रेम आप इनसे करते हैं,
मदद कीजिए वो प्रेम मेरे हृदय से बहने पाए। जो प्रेम आप जिस दृष्टि से आप इन्हें देखते हैं, आपकी प्रेममय दृष्टि में ये निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। परमेश्वर वही प्रेम, वही दया मेरी आंखों से बहने पाए। प्रभु जो राय आपकी इनके प्रति है वो मुझ में से होकर आप बोले, आप बात करें परमेश्वर। हम सब आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हाँ, जीवन और शांति की बातें, अनंत जीवन की बातें सिर्फ प्रभु आपके पास हैं, क्योंकि आपका आत्मा जीवनदायक है। प्रभु इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब कुछ को आगे भी, अभी तक संभाला, आगे भी लीड करने जा रहे हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हैं, आपका प्रॉमिस है कि आप उन्हें सिद्धता से पूरा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और आज फिर से एक बार हमें प्रभु ने समय और मौका दिया ताकि हम फिर से आज प्रभु के उस जीवित वचन से, जो प्रबल है, जो दो धारी तलवार है, जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर का वचन, और जो कुछ भी हमारे जीवन में जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो गलत भावनाएं हैं, जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो झूठ में हम जीते आ रहे हैं, जो झूठ के धोखे में हम जीते आ रहे हैं, या जो भी हमारे अंदर इतने बीते सालों में जो धर्म ने हमारे अंदर अपना झूठ भरा है, रिलीजन के थ्रू हमारे अंदर वो जो लीगलिज्म गया है, जो हमें हम पर निर्भर होना सिखाता है, जो हमें हमारे ऊपर डिपेंड होना सिखाता है, जो हमें हमारी कोशिशें करना सिखाता है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें उन सब से आज़ादी देता, हमें छुटकारा देता है। और आज भी एक बार, आज फिर हम उसी परमेश्वर के वचन में से आज हम फिर से थोड़ा अध्ययन करेंगे, और आज हम फिर से सीखेंगे कि कैसे हमें परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर पर आधारित होकर, उन पर विश्वास के द्वारा हमें अपना ये जीवन जीना है। हमें अपने कार्यों पर, अपनी कोशिशों पर निर्भर होकर नहीं जीना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर दिन बढ़े, और हम हर दिन परमेश्वर के वचन में से सीखें। हर दिन हम जिस मकसद से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, हम उस मकसद में हर दिन आगे बढ़े, और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्नति करें, और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो हम जैसा कि धार्मिकता के वचन के बारे में सीख रहे हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं आज भी कि आज के समय में धार्मिकता का जो शब्द है वो एक धार्मिक शब्द बनकर रह गया है। तो विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए ये समझना ज़रूरी है कि धार्मिकता कोई धार्मिक शब्द नहीं है, कोई रिलीजियस वर्ड नहीं है कि हम कोई ऐसा सोचें कि ये कोई धार्मिक शब्द है और हम इस शब्द को यूं ही पढ़कर और हम यूं ही आगे निकल जाएं। तो आज हम जब इस विषय में बात कर रहे हैं तो हम ये जान रहे, इससे सीखेंगे कि धार्मिकता केवल कोई शब्द मात्र नहीं है, और लोगों के जीवन में इसका आज के समय में सही अर्थ हो चुका है, और लोग, यहाँ तक कि मसीही लोग भी इस बात को लेकर भ्रमित है कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, और धार्मिकता वास्तविकता में क्या है, और इसे कैसे ग्रहण करते हैं। लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि दो प्रकार की धार्मिकता है, और लोग क्योंकि इस सच्चाई से ना वाकिफ़ हैं कि दो प्रकार की धार्मिकता है, इसलिए वो जो भी सुनते हैं, जो भी सीखते हैं चर्च में जाकर, या अपने अगुओं से या पास्टर से या किसी के द्वारा भी, तो वो जो कुछ भी वहाँ सीखते हैं वो सोचते हैं कि ये सब का सब हमारे लिए है। और अब क्योंकि हमने मसीह पर विश्वास किया है, जैसे पहले हम किसी धर्म को फॉलो कर रहे थे और उस धर्म में कुछ नियम, कुछ विधियाँ होती थी, कुछ तौर तरीके होते थे, हम वहाँ फॉलो करते थे। और अब हम जब अपने प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, तो अब हमें यहाँ पर भी नए नियम, नई रीतियाँ, नई विधियाँ हमें अब फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए लोग आज भ्रम में जी रहे हैं, विश्वासी लोग भी भ्रम में जी रहे हैं,
और वो वास्तव में जानते ही नहीं है कि धार्मिकता क्या है और वो कैसे ग्रहण की जाती है। तो धार्मिकता एक्चुअली वास्तव में क्या है? धार्मिकता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की योग्यता है जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े होते हैं परमेश्वर की योग्यता के द्वारा, और परमेश्वर की ओर से होता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी योग्यता से खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग में अपनी धार्मिकता के द्वारा प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता अपनी धार्मिकता के द्वारा स्थापित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति सही जीवन अपनी धार्मिकता के द्वारा सही मायनों में नहीं जी सकता। तो परमेश्वर की धार्मिकता, इसीलिए हमें समझने की मैं हर बार आती हूँ, इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता की बात करती हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको इसका प्रकाशन प्राप्त होगा, जब तक कोई सुनेगा नहीं, जब तक कोई जानता नहीं होगा, तब तक कोई कैसे विश्वास करेगा। और परमेश्वर की धार्मिकता ही वो चाबी है जिसके द्वारा बाकी सब कुछ, हर दरवाज़ा खुलता है आपके जीवन में, हर समस्या का समाधान मिलता है। और जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर के साथ खूबसूरत रिश्ता बिना परमेश्वर की धार्मिकता के नहीं हो सकता। और परमेश्वर के सम्मुख जो सही स्थिति है, सही अवस्था है, वो आप परमेश्वर की धार्मिकता के बिना नहीं पा सकते हैं। तो आज परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान लोग अपनी ही धार्मिकता की खोज में हैं, लोग अपनी ही धार्मिकता में हैं। और सच में बहुत लोग तो अनजान हैं, जानते नहीं हैं, इसीलिए मैं उन्हें गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग सेवकाइयाँ कर रहे हैं, जो पास्टर हैं, बहुत तादाद में जो चर्चिस चला रहे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ हैं, अनगिनत लोग उनकी चर्चिस में आते हैं, अनगिनत लोग उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो वो भी नहीं जानते हैं कि दो प्रकार की धार्मिकता है, और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है। और जब तक हम यही नहीं जानते होंगे कि दो धार्मिकता है, तो हम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है, हम उसी धार्मिकता को ही अपने जीवन में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें अधिकाधिक हमें इस परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर से रिपीट करती हूँ मैं, जब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में नहीं जानते होंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, तब तक आपका जीवन सही नहीं होगा। हम इस संसार में देखते हैं, अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो नैतिक सिद्धता की कमी को देखते हैं। चारों तरफ हमें नैतिक सिद्धता दिखाई नहीं देती है। इस संसार में कमी है नैतिक सिद्धता की। और वो जो नैतिक जो मोरालिज्म है, जो लोगों के जीवन में, जो इस संसार में हम नहीं देखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? वो नैतिक सिद्धता दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर की धार्मिकता को जानते नहीं हैं। वो जानते ही नहीं है कि परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ जब तक इस सही संबंध में नहीं आता, वो व्यक्ति भीतर से बदल नहीं सकता। बाहरी तौर पर हम अपने व्यवहार को, व्यवस्था क्या करती थी? व्यवस्था बाहरी तौर पर मनुष्य के व्यवहार को बदल सकती है। व्यवस्था के द्वारा बाहरी तौर पर हमारा जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारा जो भी बाहर से हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, बाहर से हम बदलते हैं, पर अंदर से व्यवस्था हमें बदल नहीं सकती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था से अलग हमें अपनी धार्मिकता दी। हम इसे वचन से आज एक बार फिर से देखते हैं। रोमियो 3 का मैं 19 से पढ़ने जा रही हूँ। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। क्या आप व्यवस्था के अधीन है? अभी अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब आप अनुग्रह के अधीन है। तो व्यवस्था
किससे बात करती है व्यवस्था? किसको किसको कुछ कहती है? जो व्यवस्था के अधीन है। अब आप और मैं, हमने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि हर एक मुंह बंद किया जाए, हर एक मुंह बंद किया जाए मतलब हर व्यक्ति ये जान ले कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हर एक मुंह बंद किया जाए लिखा है। तो हम व्यवस्था के अधीन, अगर वचन में लिखा है परमेश्वर ने सबको पहले व्यवस्था के अधीन कर दिया, सबको व्यवस्था के अधीन कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने सबको व्यवस्था के अधीन किया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पूरी मानव जाति को, ताकि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तो सारा संसार लिखा है यहाँ, कुछ लोगों के बारे में नहीं लिखा है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आगे लिखा है क्यों? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर एक धार्मिकता की बात क्या हो रही है कि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। एक ये धार्मिकता है जो व्यवस्था के द्वारा मिलती है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा इंसान कोशिशें कितनी भी करता रहे अपनी, पर वो धर्मी नहीं हो सकता। व्यवस्था का अर्थ क्या है? जब भी मैं व्यवस्था शब्द इस्तेमाल करती हूँ, मनुष्य की स्वयं की कोशिशें, स्वयं के कार्य, अपने एफर्ट करना, अपनी परफॉर्मेंस करना। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता की पहचान नहीं होती, मनुष्य को उसके पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्रकट नहीं होती है मनुष्य के जीवन में। आपके कार्यों के द्वारा धार्मिकता प्रकट नहीं होती है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। रोमियो 3:21 पढ़ रही हूं मैं। परंतु अब अगर आपके हाथ में वचन है, बाइबल है, तो परंतु अब को ब्रैकेट में कर लीजिए। परंतु अब, ये बहुत खास शब्द है। परंतु अब, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। परंतु अब, पहले परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था के अधीन परमेश्वर ने इसीलिए पूरे संसार को कर दिया ताकि हर एक प्राणी दंड के योग्य ठहरे और हर एक प्राणी ये जान जाए कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान देती है। यानी कि हर मनुष्य ये समझ पाता है कि उसे पाप से उद्धार की जरूरत है। हर मनुष्य के अंदर ये करा होती है कि उसे पाप से छुटकारे की जरूरत है, उसे पाप से उद्धार की जरूरत है। तो इसीलिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? परंतु अब, आगे लिखा व्यवस्था से अलग, तो ब्रैकेट में कीजिए उसे भी। परंतु अब व्यवस्था से अलग क्या हुआ? परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। व्यवस्था से अलग वो धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से लोग प्राप्त करते थे। व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि लोग उस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। मानव असिद्ध था। मानव अपने असिद्धता की वजह से उस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया और व्यवस्था के द्वारा वो धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर पाया। इसीलिए परमेश्वर ने अब क्या किया? परमेश्वर ने खुद समाधान निकाला, परमेश्वर ने खुद सॉल्यूशन निकाला, खुद रास्ता निकाला। क्या, कैसे निकाला? अपने पुत्र यीशु को भेजने के द्वारा। जिस लिखा है अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही दी गई व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो अब कुछ नया प्रकट हुआ, परमेश्वर ने कुछ नया प्रकट किया। और वो नया क्या प्रकट किया आपके लिए और मेरे लिए? परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को हम पर प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर की, रोमियो 3:22 पढ़ रही हूं मैं।
अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भेद नहीं है। हम ये सोचते हैं मैं इस गोत्र से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ, मैं फलानी जाति से हूँ, मेरे पुरखे फलानी जाति के थे, मेरे पुरखे ये थे, मेरे पुरखे वो थे। हम बेवजह बोस्ट करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने, वचन में लिखा है, बोस्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर ने पूरे हर एक प्राणी को एक ही स्थान पर लाकर रख दिया। वचन में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मनुष्य ने पहले आदम में पाप किया। हम सब जानते हैं कि हम सब आदम और हव्वा से आए हैं, जो हमारे आदि माता पिता थे। हम उनके वंशज थे, इसीलिए हम उनके स्वभाव के हम उनका स्वभाव हमें विरासत में मिला। क्यों? क्योंकि हम उस पहले आदम से थे। उस पहले आदम के द्वारा ही पूरी मानव जाति आगे पनपी है। तो उस पहले आदम से ही हम सब ने विरासत में वो पाप का स्वभाव प्राप्त किया। पूरी मानव जाति ने, हर एक व्यक्ति ने, क्योंकि हम सब उसी के वंशज हैं और हम सब ने वो पाप का स्वभाव हमने विरासत में पाया। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने वो स्वभाव नहीं पाया। वो आप चाहें या ना चाहें, आदम से लेकर हमारे वंशजों के द्वारा जो भी जनरेशन टू जनरेशन आगे ब्लड पास होता चला गया, हम तक वो खून पहुंचा और वो पाप का स्वभाव लहू के द्वारा हम तक पहुंचा है, हमारे अंदर आया है। तो कोई भी व्यक्ति उस पाप से अछूता नहीं है इस पूरी संसार में, पूरी दुनिया में। और जब कोई भी व्यक्ति उस पाप से अछूता नहीं है, उस पाप के, वो पाप खून में है, क्योंकि पहले आदम के द्वारा आगे 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 लहू के द्वारा पहुंचता चला गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया था कि कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों का बलिदान लेकर आता था। ये परमेश्वर की ओर से सिस्टम ठहराया गया था पहले पुराने समय में, पुराने नियम में। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो जब यीशु ने हमारे इस संसार में प्रवेश किया हमारे उद्धार के लिए, तो सब कुछ बदल गया यीशु के आने से। और यीशु के बलिदान के द्वारा, सिद्ध बलिदान के द्वारा हम सब ने परमेश्वर की धार्मिकता को पाया। यीशु आए थे अपने सिद्ध बलिदान के द्वारा हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए। हमारे पाप, हमारी सजा, हमारा दंड, हमारा न्याय परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के देह पर डाल दिया और यीशु हमारा सिद्ध बलिदान बने। और यीशु के सिद्ध बलिदान के द्वारा हमने परमेश्वर ने, जब यीशु ने सिद्ध अपना बलिदान दिया, तो परमेश्वर ने वो धार्मिकता हम सब के लिए उपलब्ध करा दी। पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने धर्मी घोषित कर दिया। पूरी मानव जाति के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के साथ मेल मिलाप कर लिया। तो अब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, परमेश्वर ने मानव जाति के साथ मेल मिलाप कर लिया है। पर जब तक हम राजी नहीं होते, जब तक हम परमेश्वर के साथ हामी नहीं भरते हैं, हम तब तक उस धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता, हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या लिखा है कि धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता अब प्रकट हुई है। अब नई धार्मिकता, कुछ नया प्रकट किया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो अब पूरी मानव जाति के लिए आप कोई भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने बोला कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। वो कौन व्यक्ति है, कौन से संसार के कोने से है, किस देश से है, कौन है वो, कौन नहीं है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, वो व्यक्ति, क्योंकि किसके द्वारा प्रकट हुई है, यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। और जब कोई व्यक्ति यीशु के द्वारा दी गई धार्मिकता को, जो यीशु हमें देने के लिए आए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करता है। आमीन। तो धार्मिकता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी इस पोजीशन को नहीं समझते होंगे,
इस स्टेट को नहीं समझते होंगे, इस स्थिति को नहीं समझते होंगे, इस अवस्था को नहीं समझते होंगे जो परमेश्वर का कार्य है। ये किसने दिया हमें धार्मिकता? ये परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर से प्राप्त हुई है हमें। आमेन। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है और ये ऐसी स्थिति है, ऐसी पोजीशन है, परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जैसा आपको स्वर्ग में होना चाहिए। कि मनुष्य जब स्वर्ग पहुंचता है वहां जैसा उसे होना चाहिए। परमेश्वर, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्योंकि यीशु ही आए थे आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए। लोग बोलते हैं आप लोग बहुत कंजर्वेटिव हो, आप लोग केवल यीशु की बात करते हो, आप बहुत यीशु करते हो, क्यों केवल यीशु के द्वारा ही, क्यों दूसरे किसी नाम से नहीं हो सकता, क्यों केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि यीशु हमारी पाप बलि बने। यीशु परमेश्वर का सिद्ध मेमना, सिद्ध बलिदान, परमेश्वर खुद देह धारण करके यीशु के रूप में इस दुनिया में आए और परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के पापों को अपने पुत्र की देह पर डाल दिया, यीशु की देह पर डाल दिया और यीशु हमारा सिद्ध बलिदान बने। और यीशु की देह पर परमेश्वर ने हमारे सारे पाप, हमारे सारे पापों का दोष, हमारे सारे पापों का दंड, हमारे सारे पापों का न्याय यीशु की देह पर चुका दिया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्धार का काम अपने प्रिय पुत्र यीशु में किया, अपने निष्कपट, अपने निष्पाप पुत्र के द्वारा किया। इसीलिए जब आप उस परमेश्वर के उद्धार के काम पर, जब परमेश्वर के उपलब्ध कराए हुए इस कार्य पर जो यीशु मसीह के द्वारा है, जब आप उसे अपने जीवन में केवल विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता पाते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख सही स्थान को पाते हैं, आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता पाते हैं, आपके परमेश्वर हृदय में अपनी धार्मिकता को इंप्यूट कर देते हैं। मैंने अभी बोला पुराने नियम में परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया था कि लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों को लेकर आते थे बलिदान करने के लिए। उस समय पर लहू बहाना अनिवार्य था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। लेकिन अभी परमेश्वर ने अपनी नई धार्मिकता, उत्तम धार्मिकता हमें दी है जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है। अब परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ हमारे सारे पाप, सारा दंड, सारा दोष, सारी गंदगी, सारा जो भी हमने अपने जीवन में किए, परमेश्वर ने जो भी आदम के द्वारा हम तक पहुंचे थे, अनाज्ञाकारिता के पाप, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र की देह पर डाल दिया, यीशु मसीह की देह पर डाल दिया। और यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है। और यीशु की धार्मिकता, क्योंकि मैंने क्या कहा, यीशु परमेश्वर के निष्पाप और निष्कपट पुत्र, उनके बेटे हैं। और परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर हमारे जब सारे पाप डाले, हमारे सारे दोष को डाला, हमारे पापों का जो न्याय हमारा होने वाला था, जो सब कुछ हम डिजर्व करते थे, हमारे पापों की सजा हम डिजर्व करते थे, हमारे पापों के बदले में, अच्छा में लिखा है पाप की सजा मौत है, पाप की सजा मौत है। तो हम मौत को डिजर्व करते थे, हम सजा को डिजर्व करते थे, हम अपने पापों के न्याय को डिजर्व करते थे। तो जो कुछ हम डिजर्व करते थे, परमेश्वर ने वो सब कुछ अपने पुत्र की देह पर डाल दिया। हमारे पापों की सजा, हमारे पापों का दोष, हमारे पापों का न्याय, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर चुका दिया। और बदले में, जैसा पुराने नियम में जानवरों का बलिदान, उनका लहू चढ़ाया जाता था और उस जानवर की निर्दोषता जो थी वो उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती थी क्योंकि उस व्यक्ति के पापों के लिए एक जानवर को बलि किया गया है। तो अब इसलिए उस व्यक्ति के पाप कुछ समय के लिए ढांप दिए जाते थे उस जानवर के लहू के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप ढांपे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू जानवरों के लहू से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक है और वो परमेश्वर का निष्कपट पुत्र है, परमेश्वर ने जिसे हमारे पापों के बलिदान के लिए भेजा। तो अब जब हमारे पाप यीशु पर डाले गए क्रूस पर, तो यीशु की धार्मिकता हमारे हृदय में डाल दी गई। तो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के इस सिद्ध बलिदान पर, पुराने नियम में जो बलिदान होता था वो सिद्ध नहीं होता था, वो जानवरों का बलिदान होता था।
तो वो सिद्ध बलिदान नहीं था। इस वजह से लोगों के पाप कुछ समय के लिए ढांप दिए जाते थे। लोगों को निरंतर अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने पड़ते थे और साल में एक बार एक दिन ठहराया जाता था जब लोगों के से अगर पूरे साल में कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि हो गई, तो साल में एक बार फिर वो सारे गलतियों का, सारे पापों का एक ही बार बलिदान चढ़ा दिया जाता था। पर अब जब प्रभु यीशु मसीह हमारा सिद्ध बलिदान है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे पापों की कीमत पूरी चुका दी, जब उन्होंने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए संपूर्णता से चुका दी। तो अब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दे दी, मनुष्य को दे दी, मानव जाति को दे दी, पूरी मानव जाति को दे दी है। और कोई भी व्यक्ति कैसे उस धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, परमेश्वर के साथ राजी होने के द्वारा कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे सारे पापों की कीमत, जो भी मेरे पाप थे, जो भी मेरे पीढ़ियों से आए थे, मेरे सारे जो आदम से आए थे, मेरे एक एक पाप का आपने न्याय चुकाया और आपने मेरे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाल दिए और मेरे पापों से पूरी तरह निपट लिया आपने। इसलिए क्योंकि मेरे पापों के साथ निपट लिया आपने, अब मैं पापी नहीं, अब मैं आपकी धार्मिकता हूँ। क्योंकि आपने जब मेरे पाप यीशु मसीह पर डाले, तो आपने यीशु की धार्मिकता मेरे में, वो आदान प्रदान किया परमेश्वर ने। अलौकिक, सुपर नेचुरल तरीके से, अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने ये कार्य किया। परमेश्वर ने हमारे पाप अपने पुत्र की देह पर डाले और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे हृदय में डाल दी। तो जिस समय हम, कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिस समय विश्वास करता है, बाइबल कहती है हृदय से विश्वास किया जाता है, हृदय से धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है। तो पहले विश्वास खाली होठों का विश्वास नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं संसार में, बहुत सारी तादाद है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उद्धार पा लिया। और जब उन्होंने उद्धार पाया, उसके बाद वो फिर गलत विश्वास में चले गए। वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे अपने कर्म, अब मुझे कुछ तो करना होगा परमेश्वर को खुश करने के लिए, अब मुझे भलाइयाँ करनी होंगी। वो परमेश्वर की भलाई से ज्यादा अपनी भलाई पर विश्वास करते हैं कि मेरे भले काम मुझे बचाएंगे। अब जो परमेश्वर ने मेरा उद्धार तो कर दिया, पर अब मुझे भले काम करने हैं, मुझे भलाइयाँ करनी है, ताकि मैं अपने उद्धार को बचा सकूं, ताकि मैं अपने उद्धार को संभाल सकूं। वो सोचते हैं परमेश्वर की भलाई केवल मेरे उद्धार कराने तक थी। परमेश्वर ने केवल उद्धार कराने के लिए मुझे अपनी भलाई दिखाई, अब सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया परमेश्वर ने। अब मुझे अपना उद्धार खुद कमाना है। अब मेरा जो बाकी का जीवन है, मुझे अपने उद्धार के लिए मुझे काम करना है। ऐसा करते वो क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे भले काम मुझे बचाएंगे, अब परमेश्वर का काम खत्म हो गया है। अगर आप रोमियो 11:6 पढ़ेंगे, वहां लिखा है ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है, ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। पढ़ेंगे आप रोमियो 11:6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। आमेन। यदि ये परमेश्वर ने अगर हमारा उद्धार अनुग्रह से किया है, तो फिर अनुग्रह से नहीं हुआ तो ये कर्मों से हुआ है, तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो परमेश्वर ने आपका उद्धार कराया और अनुग्रह से उद्धार हुआ, और आगे भी परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाले लिए चलता है। आमेन। अब आप अपने उद्धार को नहीं संभाल रहे हैं, आपको अपना उद्धार नहीं संभालना। कुलूसियों में भी लिखा है, जिस प्रकार विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है वहां पे? कुलूसियों 2 है शायद, 2:6 में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने
मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कैसे ग्रहण किया आपने प्रभु यीशु मसीह को? आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए क्रूस पर कर दिया, उसी में चलते रहो। लेफ्ट राइट नहीं होना, आपको उसी में चलते रहना है। ना तो आप अपनी एबिलिटी से परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, ना आप उनकी किसी बात को, जो कुछ भी लिखा है वचन में, ना उसे आप कर सकते हैं, ना आप अपने हृदय को बदल सकते हैं अपनी कोशिशों से, ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारे हृदय पर प्रभाव डालता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा हृदय अंदर से बदलता है, बदलाव होता है। तो आज जब हम संसार में इतना चारों तरफ हम देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि नैतिक असिद्धता को देख रहे हैं, नैतिक तौर पर सिद्धता को हम नहीं पाते हैं चारों तरफ। सिर्फ यही कारण है कि लोग सुसमाचार को नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी, चर्चिज में भी लोगों के ऊपर व्यवस्था को थोपा जा रहा है, उनके व्यवहार को बदलने के लिए लोगों को बार बार उनको व्यवस्था प्रचार किया जा रहा है, जबकि सुसमाचार के द्वारा मनुष्य का हृदय बदलता है। सुसमाचार व्यक्ति का हृदय बदलता है। तो लोगों को, आपको सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब सुसमाचार आप प्रचार करेंगे तो लोगों के हृदय बदलेंगे। कैसे हृदय बदलेंगे? क्योंकि वचन में लिखा है हृदय से धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है। तो जब लोग हृदय से धार्मिकता के लिए विश्वास करेंगे, धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है, धार्मिकता परमेश्वर की नेचर है। तो जब लोग अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा उनके जीवन में? लोग सही जीवन जीने लगेंगे, लोग धर्मी जीवन जीने लगेंगे, लोग नैतिक रीति से सिद्ध जीवन जीने लगेंगे। कोई, आप क्या सोचते हैं कि आज हम गलती नहीं करते? आज भी हम गलतियां करते हैं, लेकिन हम रूपांतरित हो रहे हैं प्रतिदिन, हम हर दिन बदल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यीशु पर जिस दिन विश्वास करता है, रातों रात अपने कंडक्ट में, अपने बाहरी व्यवहार में संत नहीं बन जाता। अंदर से पूरी रीति से वो संत बन जाता है, आत्मा में वो संत बन जाता है। पूरी तरह से परमेश्वर उसे एक नई सृष्टि, नया मनुष्य बना देते हैं, नया इंसान बना देते हैं। बिल्कुल एक नई सृष्टि जो उससे आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन प्रतिदिन उस व्यक्ति का जीवन बदलता है जब वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता जो कि गिफ्ट में मिलती है, उसे अपने हृदय से विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करता है। तो किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता, जो रोमियो में लिखा है, मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ती हूँ। रोमियो 10:10 लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए यहाँ लिखा है क्या? जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो आपके कर्मों से है, वो व्यवस्था के पालन से है, वो आपकी कोशिशों से है, वो आपकी परफॉर्मेंस से है। आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 10 आज्ञाएं माननी पड़ेंगी, ये नियम मानना पड़ेगा, आपको व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ? नहीं लिखा ना। यहाँ लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए, यहाँ मन से लिखा है, पर इंग्लिश की बाइबल में यहाँ हार्ट लिखा है। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो पहले क्या आता है? हृदय से विश्वास किया जाता है। हृदय से जब आप विश्वास करते हैं तो आप मुंह से अंगीकार करते हैं, बाद में एक्शन आता है। मुंह से विश्वास करना क्या है? ये एक्शन है, ये आपका कर्म है जो आप कर रहे हैं। तो पहले आप धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास करते हैं, अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा आप पर प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धार्मिकता 2 प्रकार की है। धार्मिकता एक वो है जो व्यवस्था के द्वारा प्राप्त होती थी, जो असिद्ध धार्मिकता थी, जो सिद्ध नहीं थी। और असिद्ध मानव
उसे पूरा नहीं कर पाया, उस स्टैंडर्ड को, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाया। तो परमेश्वर ने इसीलिए खुद समाधान निकाला। परमेश्वर ने अपनी इस उद्धार की योजना के द्वारा खुद समाधान निकाला और अपने निष्कपट पुत्र को हमारे लिए भेजा, अपनी धार्मिकता को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है जो हम पर प्रकट हुई, नई धार्मिकता, एक अलग धार्मिकता जो कर्मों से नहीं है, जो केवल विश्वास के द्वारा है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, वो धार्मिकता जो यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब आपको प्रतिदिन कोई लिस्ट फॉलो नहीं करनी। रात को सोते हैं जब, सवेरे उठ के ऐ करना है, वो भी करना है, भी करना है, भी करना है, मैं भी करना है, ऐ ना रह जाए, ऐ उपाय ना रह जाए, ऐ रिवाज ना रह जाए, ऐ रीति ना रह जाए, वो मैं भी करना, वो ऐ भी करना है, ऐ भी करना है, ओ कल तो सोमवार है, सोमवार को सो के सवेरे ओ मंगलवार है, आज मंगलवार है, मैं ऐ करना, आज बुधवार है, मैं ऐ करना, वीरवार में ऐ करना, कोई रह ना जाए, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। हर दिन सोम वचन में लिखा है। अब कोई परमेश्वर के लिए शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, पवित्र और अपवित्र दिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी भेद नहीं रहा है। परमेश्वर के लिए अब सब कुछ शुद्ध कर दिया परमेश्वर ने, हर दिन शुद्ध है, सब कुछ पवित्र ठहरा दिया परमेश्वर ने। अब हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को डर कर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। धर्म का काम क्या है? धर्म आपको कैसे मनुष्यों को बांध के रखता है अपने साथ? कोई भी धर्म कैसे बांध के रखता है? डराने के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा मनुष्य को बांध के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है। डरे हुए लोग हमेशा रिलीजन से बंधे रहते हैं, धर्म से बंधे रहते हैं, डरे हुए लोग। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम डर कर परमेश्वर के पीछे आए। परमेश्वर ये नहीं चाहते हम अविश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे आए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? विश्वास से धार्मिकता को हृदय से ग्रहण किया जाता है। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास नहीं करते तो आप कौन ठहरे? अविश्वासी। आप अविश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में नहीं है, आप अपनी ही धार्मिकता की खोज में हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 10 में ही लिखा है, 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, धार्मिकता के लिए मसीह यीशु व्यवस्था का अंत है। तो वो यहां दो तरह की धार्मिकता आपने देखी कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? वो अब परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। और अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का अर्थ क्या है? अपने कर्मों के द्वारा, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने ही तरीके से, अपने नियमों का पालन करने के द्वारा परमेश्वर को खुश करने में लगे हुए हैं, परमेश्वर की स्वीकृति पाने में लगे हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम को पाने में लगे हुए हैं। अपनी ही कोशिशों से कि मुझे क्या करना है परमेश्वर को खुश करने के लिए, जबकि परमेश्वर खुश हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर अब पूरी रीति से आपसे खुश हैं। जितना परमेश्वर यीशु से खुश हैं, जब यीशु ने अपना बलिदान चढ़ाया क्रूस पर, और वचन में लिखा है यीशु जब यीशु क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ, पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु के साथ एक कर दिया। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर ने अलौकिक रीति से अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा संभव किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? पूरी मानव जाति को यीशु के साथ, जब यीशु क्रूस पर गए, यीशु के साथ एक कर दिया। यीशु जब मारे गए, हम भी मारे गए। जब यीशु गाड़े गए, हम भी यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम भी यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम भी यीशु के साथ उठाए गए। जब यीशु पिता के साथ बिठाए गए, हम भी यीशु में पिता के साथ, पिता के सम्मुख बिठाए गए।
और हमें भी परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ अपना वारिस बनाया। तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उस स्थान पर हमेशा के लिए परमेश्वर की धार्मिकता के इस गिफ्ट के द्वारा बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु में परमेश्वर के सम्मुख वहां तक पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। तो अब हम वहां पहुंच चुके हैं, तो ना तो हम उस धार्मिकता में अब कुछ और जोड़ सकते हैं और ना उस धार्मिकता में से हम कुछ कम कर सकते हैं। और वो धार्मिकता क्योंकि अब हमारी है, तो अब कोई भी चीज, क्योंकि हमने उस धार्मिकता को विश्वास से रिसीव किया है, तो अब उस धार्मिकता को कोई छीन नहीं सकता हमारे जीवन में। और कोई भी हमारे जीवन की ब्लेसिंग अब कोई मनुष्य, कोई शैतान हमारे जीवन से छीन नहीं सकता। क्यों? अब वो पोजीशन जो है, वो जो स्थिति जो है, वो हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने की। तो अब आप वहां कैसे बैठे हैं? हृदय से परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करने के द्वारा। अब ये आपके कर्मों से नहीं है। लोग सोचते हैं कि धार्मिकता, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है हमारा, वो हमारे व्यवहार के द्वारा है, हमारे व्यवहार के द्वारा नहीं है। जब हम धार्मिकता कहते हैं तो इसका अर्थ है हम मुर्दा थे, हम मरे हुए थे, हमें परमेश्वर ने जिंदा किया। हम आदम में थे, आदम में हमें परमेश्वर ने खत्म किया, आदम में जो हमारा जीवन था, और हमें मसीह में नया जन्म दिया परमेश्वर ने। तो अब हमारा जीवन आदम में नहीं है, अब हमारा जीवन मसीह यीशु में है। तो ये परमेश्वर ने सबसे बड़ा आदान और प्रदान क्रूस पर किया। व्यवहार में अभी भी आप में कमियां होंगी और रहेंगी। बाहरी तौर पर बनावटी क्रिश्चियन बनने की कोशिश ना करें। हम बाहरी तौर पर अपने व्यवहार के द्वारा हम लोगों को एक क्या बोलूं मैं, एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश ना करें कि लोग मुझे देखकर मेरी तारीफ करें, लोग मुझे देखकर कहें वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्रिश्चियन है, ये तो बहुत बढ़िया विश्वासी है। ये बाहरी व्यवहार की चिंता ना करें। क्यों? जब हम ये जानते हैं कि हम सब एक ही समान धर्मी हैं, जैसा पहले अभी हमने रोमियो में पढ़ा था, रोमियो 3 में, कि परमेश्वर ने पूरे संसार को एक ही कर दिया कि सब के सब दंड के योग्य ठहरे। राइट? आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने व्यवस्था बीच में आई ताकि पाप बहुत हो। फिर आदम का, ताकि जो पाप था वो उजागर हो। मानव नहीं जानता था कि उसके अंदर पाप की बीमारी है, पर व्यवस्था बीच में आई, और व्यवस्था के बीच में आने से पाप और उभरा और बढ़कर आया। और मनुष्य को ये ज्ञात हुआ, जब तक वचन में लिखा है कि व्यवस्था ये ना बताती झूठ ना बोलना, तो किसी को पता ही नहीं था कि झूठ बोलना क्या होता है। जब तक व्यवस्था ये ना कहती लालच ना करना, तो किसी को पता ही नहीं था लालच करना क्या होता है। तो ये मनुष्य के पाप को उजागर करने के लिए व्यवस्था आई, और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई। और व्यवस्था के द्वारा जब पाप की पहचान हुई मनुष्य को, तो मनुष्य को ये एहसास कराने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि मनुष्य ये समझ पाए कि अब उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता, अपने पापों से खुद अपनी कोशिशों से उद्धार नहीं पा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमें परमेश्वर की धार्मिकता गिफ्ट में मिल जाए। तो परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें वरदान स्वरूप दी है, अपने पुत्र के द्वारा हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर की उस धार्मिकता पर हृदय से विश्वास करें। जब आप सुसमाचार सुनते हैं, केवल तभी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता है। सुसमाचार के द्वारा ही रोमियो 1:17 में लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। तो जब आप ये सुनते हैं कि परमेश्वर आप पर नाराज नहीं है, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिंदा कर दिया अपने पुत्र के साथ। आप आदम में मरे हुए थे, लेकिन अब परमेश्वर ने आपको मसीह में नया जीवन दे दिया, आपको जीवित कर दिया है। पहले आप अंधकार में थे, परमेश्वर ने आपको रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले आप इस संसार में भेड़ों की तरह भटके हुए थे, ये शाया कहता है, ये शाया 53 में लिखा है। हम सब भेड़ों की तरह भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया।
जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर की धार्मिकता को जाना, और अब जैसा लिखा है कि हम अपनी धार्मिकता की खोज में नहीं है। अब हम अपनी धार्मिकता अपने कर्मों की, अपने कोशिशों के द्वारा हम लैडर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में देख रहे हैं, सीढ़ियां हैं, सब सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर देख रहे हैं कौन कितना ऊंचा चढ़ गया, और परमेश्वर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये कितनी 4 सीढ़ी चढ़ गया, ये 6 सीढ़ी चढ़ गया, ये 8 सीढ़ी चढ़ गया, ये 10 सीढ़ी चढ़ गया, ये 20 चढ़ गया, ये 100। वो परमेश्वर इस तरह के पिता नहीं है। वो ऐसा नहीं देख रहे जैसा मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए अपनी धार्मिकता पूरी मानव जाति के लिए, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध करा दी, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और जितना अधिक हम अपने हृदय से इस सच्चाई पर विश्वास करेंगे। कब विश्वास करेंगे? जब आपसे गलती होगी, जब आप रास्ता भटक जाएंगे, जब आप पाप करेंगे, जब आप कुछ भी अपने जीवन में जैसा आप जो भी दोष लगाने की आवाजें आपके कानों में आती है कि देख, जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है, कि देख परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, देख तुझे परमेश्वर पसंद नहीं करते, देख परमेश्वर तुझे स्वीकार नहीं करते, देख तू कमजोर है, देख तू ये काम नहीं करता, देख तू बाइबल नहीं पढ़ता, देख तू वचन नहीं पढ़ता, देख तू प्रार्थना नहीं करता, देख तू उपवास नहीं करता, देख तू चर्च नहीं जाता, देख तू दशमांश नहीं देता, देख तू भले ये तू भलाई करने की सामर्थ्य रखता है पर तू नहीं करता, इसलिए परमेश्वर तेरा न्याय करेंगे, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर तुझ पर दोष लगाएंगे, परमेश्वर तुझे पसंद नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि आपके संपूर्ण गलतियों की, आपके संपूर्ण पापों की परमेश्वर ने सजा अपने पुत्र की देह पर चुका दी है। आपके सारे पापों का दोष अपने पुत्र की देह पर डाल दिया, और जब एक बार आपके सारे पापों का न्याय हो गया यीशु के सिद्ध बलिदान के द्वारा, तो यीशु के द्वारा आपके पाप ढांपे नहीं गए हैं। लोग आज भी प्रचार करते हैं कि यीशु के लहू से हमारे पाप ढक गए हैं। यीशु के लहू से हमारे पाप ढांपे नहीं गए हैं, यीशु के लहू से हमारे पाप धोकर मिटा दिए गए हैं। आमीन। हमारे पाप धोकर मिटा दिए गए हैं। कौन से पाप? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। तभी तो हम आज परमेश्वर की धार्मिकता है। वचन में लिखा है रोमियो में कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया, तभी यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो परमेश्वर ने पहले हमें क्रूस पर, हम जब हमारे सारे पापों की कीमत पूरी परमेश्वर के पास पहुंच गई, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वीकार किया, क्योंकि यीशु ने पिता के हर एक इच्छा को, हर एक आज्ञाकारिता को पूरा किया था, और क्रूस तक यीशु विश्वास योग्य बने रहे थे। तो जब यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के उस बलिदान को, उस सिद्ध बलिदान को स्वीकार किया। तो यीशु को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए आज आप और मैं हम स्वीकारे गए हैं। उस प्रिय में, सेंत मेंत में परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। अब आज उस प्रिय में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें अपनाया है, अपनी लेपालकपन की संतान बनाया है, और हमें अपनी धार्मिकता दी है। तो अब आपकी धार्मिकता, बाहरी धार्मिकता की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप आत्मा में धर्मी है, ये विश्वास से परमेश्वर ने आपके अंदर काम शुरू किया है, विश्वास से आपको धर्मी ठहराया है, और अब आपको बाहरी धार्मिकता की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो काम आपके अंदर शुरू किया है, फिलिपियो 1:6 में लिखा है, कौन सा काम? धार्मिकता जो आपके अंदर स्थापित कर दी, अपने सम्मुख आपको खड़ा कर दिया, आपके सम्मुख आपको हमेशा के लिए उस जगह, वो आपको परमानेंट जगह दे दी है, तो जो अपने कर्मों से आपने नहीं पाई, आपने अनुग्रह के द्वारा पाई है। आप उस धार्मिकता के कार्य को आप पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर ही आपके अंदर पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से, इसी को अनुग्रह कहते हैं, इसी को परमेश्वर का प्रेम कहते हैं, कि परमेश्वर ने जो भला काम हमारे अंदर शुरू किया है, उसे वो ही मसीह के दिन तक पूरा भी करेंगे। उसे परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे अंदर पूरा करेंगे। तो परमेश्वर आपको इसीलिए बाहरी धार्मिकता की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपको कोई मसीहियत का नकाब पहनने की जरूरत नहीं है कि दुनिया देखकर आपको अच्छा कहे, आप दुनिया के को अपनी ओर आकर्षित करें। परमेश्वर इस सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से घृणा करते हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, जो चीज मनुष्यों के दृष्टि में बहुत महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्या? स्वधार्मिकता। जब हम स्वधार्मिकता को दिखाते हैं, हम अच्छा बनने के लिए बहुत लोगों के सामने अच्छे काम करते हैं, हम अच्छा बनने के लिए लोगों की दृष्टि में बड़े भले भले काम करते हैं ताकि हम भले दिखाई दें, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए कि लोग हम पर हमारी ओर आकर्षित हों, हमें अच्छा समझें। जब हम कुछ भी करते हैं या अपने जीवन को बदलने की अपनी कोशिशें करते हैं, अपने जीवन को बदलने की, ये स्वधार्मिकता है। तो स्वधार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की ओर से मिली अपनी इस नई पहचान पर विश्वास करें, और जब हम परमेश्वर से मिली इस नई पहचान पर विश्वास करते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तित होता जाता है, हम रूपांतरित होते चले जाते हैं, हमारा व्यवहार बदलता चला जाता है, हम पूरी रीति से हमारा जीवन बदलता चला जाता है। हालेलुया। तो ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में होता है। तो इसीलिए हम जैसे हैं हम वैसे बने रह सकते हैं। हमें लोगों के सामने नकली बनने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं है कि झूठी प्रशंसा को हम अपने झूठे व्यवहार के द्वारा झूठी प्रशंसा को प्राप्त करें। हम परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, और जब हम परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करते हैं तो हमारा हृदय भीतर से परिवर्तित होता चला जाता है और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। आमेन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने जब वचन सुना है तो आज धर्म के जो बेड़ियां हैं वो टूटी हैं, जिसमें आप बहुत सालों से फंसे हुए हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ धर्म बुरा है क्योंकि धर्म इंसान को परमेश्वर से रिश्ता बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप परमेश्वर के साथ हमेशा का संबंध रखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के पास जाने का जो तरीका है, आप उसी तरीके से जब परमेश्वर के पास जाते हैं उन पर विश्वास करने के द्वारा, तो आपका परमेश्वर के साथ आप संबंध हमेशा के लिए प्राप्त करते हैं। आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं प्रतिदिन और परमेश्वर से बातें कर सकते हैं केवल धार्मिकता के इस गिफ्ट के द्वारा। और इसीलिए प्रतिदिन आप कुछ भी आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम हो, कोई भी ज़रूरत हो, कैसा भी कुछ भी सिचुएशन हो, आप अपने मुंह को खोलें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और ये कर्मों से नहीं है, ये आपके अनुग्रह से है। और आप पर विश्वास करने के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं, मेरे कर्मों से नहीं, मेरी कोशिशों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और उस कार्य पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आप जब बार बार इस वचन को अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलेंगे तो आपका हृदय इस वचन से भरेगा, आपका मन इस वचन से भरेगा। और जब आपका मन इस वचन से भरेगा तो आप पूरी रीति से इस वचन में स्थिर रहेंगे। आप डावाडोल नहीं होंगे, आप हिलेंगे नहीं, आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप अडिग खड़े रहेंगे, क्योंकि ये आपकी पहचान है, ये अब आपकी पहचान है। आप अडिग खड़े रहेंगे कि कोई भी चीज अब मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये स्थिति, ये जगह दी है, ये पोजीशन दी है, और अब ये परमानेंट है मेरे लिए। मेरी कोई गलती, मेरा कोई पाप, मेरा कोई गलत व्यवहार अब मुझे इस धार्मिकता से अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक हूँ और पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा कौन है? अनुग्रह का आत्मा है। और परमेश्वर अपने अनुग्रह के आत्मा के द्वारा मेरे हृदय पर प्रभाव डालते हैं, मेरे अंदर नई इच्छा डालते हैं, मेरे अंदर उस इच्छा को डालते भी हैं और उस इच्छा को पूरा भी करते हैं।
तो ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है, ना कि बाहर से नकली अपने व्यवहार के द्वारा। और मेरी गुजारिश है कि अपने लोगों को आप प्लीज उन पर कानून ना थोपे, उन पर व्यवस्था ना थोपे, क्योंकि अब विश्वासी व्यवस्था के अधीन नहीं, अब विश्वासी अनुग्रह के अधीन है। अब विश्वासी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें की ताकि वो परमेश्वर के स्तर को पूरा कर सके, लेकिन उनमें से एक भी नहीं कर पाया। वचन कहता है रोमियो में, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। इसीलिए यीशु को आना पड़ा, क्योंकि कोई धर्मी नहीं बन सका व्यवस्था के द्वारा, एक भी नहीं लिखा है वहां। इसीलिए परमेश्वर ने खुद समाधान निकाला, उद्धार की योजना बनाई, और इस उद्धार की योजना में परमेश्वर ने क्या किया? अपनी धार्मिकता सबसे पहले नंबर पर अपनी धार्मिकता हमारे लिए उपलब्ध कराई, ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की ये धार्मिकता इस दुनिया में हर व्यक्ति को सुनने की जरूरत है, जो कि एक गिफ्ट है। जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश अगर करना चाहता है, तो वो परमेश्वर की धार्मिकता के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए भी व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की अपनी धार्मिकता परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। केवल परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध है, और परमेश्वर डिमांड करते हैं, रिक्वायर्ड है स्वर्ग में एंटर करने के लिए कि आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। और जब आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता होती है तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जिस समय आप विश्वास करते हैं यीशु पर, उसी समय परमेश्वर आपको स्वर्ग में प्रवेश करा देते हैं। इस समय भी विश्वासी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पिता के साथ, यीशु के साथ वहां परमेश्वर के सम्मुख बैठा हुआ है। आमीन। केवल धार्मिकता पर विश्वास करने के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। तो आपके जीवन में कभी आपको कोई कमी घटी नहीं होगी अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में हमेशा आप आनंदित रहेंगे, भरपूरी में रहेंगे। आपके जीवन में शत्रु, शैतान आपके जीवन में कोई किसी तरह से कोई चाल नहीं चल पाएगा, जब आप अपनी इस पहचान को जानते होंगे। तो बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो आप यीशु की धार्मिकता को, जो परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड कराई गई है, उसके द्वारा पा सकते हैं। पर जब तक आप अपनी स्वधार्मिकता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता के फायदों का आनंद नहीं उठा सकते। तो यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता के का फायदा उठाना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, सारे फायदों का, जब आप वचन पढ़ें, आप पढ़ें भजन संहिता में, नीति वचन में, जहां जहां धर्मी की आशीष लिखी है, वो सब आज यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमें दे दी गई है। तो जो भी धर्मी के लिए ब्लेसिंग्स हैं वहां लिखी हैं, तो वो सब आपके लिए है। व्यवस्था विवरण 28 की सारी आशीषें आज आपके लिए है, क्योंकि पहले वो व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा वो आशीष आती थी, लेकिन अभी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो आपके जीवन पर परमेश्वर ने खोल दी हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने रिलीज कर दी हैं। तो जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की आशीषों के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। धार्मिक वचन में लिखा, धर्मी आशीषों के नीचे बना रहता है। जहां धर्मी है, आशीषें जहां जहां आप जाएंगे, आशीषें मुकुट की तरह आपके सिर पर रहती हैं, आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। और आप कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहेंगे हमेशा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ कि मैं आप तक अपनी बात पूरी तरह से पहुंचा पाई होंगी, और आपने आज इस वचन को समझा होगा, और आप धर्म के बंधनों से छुटकारा और आज़ादी पाए होंगे आज। आमीन। और आज सचमुच में ये आज़ादी देती है ये बात कि अब बोझ हमारे कंधों पर नहीं है। यीशु ने हमें धार्मिकता
गिफ्ट में दे दी है और हम उसका आनंद उठाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, हमारी निर्बलता में हमें बल देते हैं और आपका अनुग्रह हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और आज परमेश्वर आपने ऐसा ही किया, हम सब की हर ज़रूरत को आपने पूरा किया परमेश्वर, और हर एक के हृदय में आज आपने अपने वचन को बोया है, और ये बीज जो वचन का आपने इनके हृदय में बोया है, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज देते हैं। जो पहली बार आज में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी रोटी आप ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और आप विश्वास के साथ जब इसे लेते हैं, जब आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर और उस धार्मिकता पर जो विश्वास से मिलती है, जब आप विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो आप आज मेरे साथ ये ले सकते हैं। प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है, रोटी ली और तोड़ी। ये यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। बीमारी से देह टूटती है, कमज़ोरी से देह टूटती है। जब आप कमज़ोर होते हैं तो बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, और आप मन से भी कमज़ोर हो जाते हैं तो मृत्यु भी मनुष्य के ऊपर राज करती है जब वो धार्मिकता के वरदान पर विश्वास नहीं करता, अनुग्रह के जीवन पर विश्वास नहीं करता। पर जब आप धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, नई वाचा पर, जो अनुग्रह की वाचा है, जो धार्मिकता की वाचा है, जो शांति की वाचा है, जो मेल मिलाप की वाचा है, उस पर विश्वास करते हैं, तो बीमारी आपके जीवन पर राज नहीं करती, आप बीमारी पर राज करते हैं। कमजोरी राज नहीं करती, आप कमजोरी के ऊपर राज करते हैं। बुढ़ापा राज नहीं करता, आप बुढ़ापे के ऊपर राज करते हैं। शैतान की कोई चाल राज नहीं करती, आप शैतान की हर चाल के ऊपर राज करते हैं। मृत्यु आपके जीवन पर राज नहीं करती, आप मृत्यु के ऊपर राज करते हैं। हालेलुया। तो आप राज करते हैं, कोई बुराई आपके जीवन में राज नहीं करती है। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं और नई वाचा के इस प्याले में से पीते हैं, जिसे प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि आज भी हम प्रभु की मेज पर सहभागिता ले सकते हैं। तो आप कोई भी शरबत, कोई भी जूस ले सकते हैं। इसे लेने के लिए प्रभु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का, न्यू कवनेंट, न्यू टेस्टमेंट, न्यू कवनेंट का ये लहू है, ये नई वाचा है। पुरानी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे प्रभु कह रहे ये नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। तो प्रभु यीशु ने हमें अपना नई वाचा का लहू दिया, ताकि प्रभु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपने क्रूस पर इस नई वाचा को शुरू किया, और अब हम इस नई वाचा के अधीन है जो अनुग्रह की वाचा है। आइए हम विश्वास के साथ इसमें से ग्रहण करते हैं। प्रभु, मैं इन सब के जीवन के ऊपर जो भी बीमार हैं, कमजोर हैं, किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं, मन से, शरीर से, मैं इन सब के जीवन के ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय चंगाई को रिसीव करें। मैं इन सब के जीवन के ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना का मैं खंडन करती हूँ, और हर एक भावना को मैं मसीह यीशु का आज्ञाकारी होने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह इनके लिए काफ़ी है। धन्यवाद, आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह की सप्लाई की बहुतायत दी। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने पूरा समय हमें संभाला, धन्यवाद। और अब जब हम सब आज के लिए रुखसत होते हैं प्रभु, तो आप जितने सुनने देखने वाले लोग हैं, इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इन पर, इनके अपनों पर आप इन सबको अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। प्रभु, इनकी हर आवश्यकताओं को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। हर तरह से प्रभु आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। और आज जो इन्होंने वचन सुना है प्रभु, इन्हें आप समय समय पर याद दिलाएंगे। आप अपनी महिमा को इनके जीवन से प्रकट करेंगे। आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा प्रभु। ये जहाँ भी जाएंगे प्रभु, क्योंकि ये धरती का नमक है। विश्वासी जब तक धरती पर रहेंगे, धरती पर नमक बना रहेगा, परिवारों में, रिश्तों में नमक बना रहेगा। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। धन्यवाद यीशु, आप काफ़ी हैं इनके लिए यीशु।
शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु अनुग्रह से इनका उद्धार हुआ है और अनुग्रह ही इन्हें संभाले रखेगा। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको, हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु आपको, धन्यवाद देते, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें बहुत सारा और खुश रहें, आनंदित रहें, क्योंकि यीशु ने सब पूरा कर दिया है। उदास रहने का कोई कारण नहीं है, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, टेंशन लेने का कोई कारण नहीं है, किसी रीति से कोई परेशानी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यीशु ने सब संभाल लिया है। और आज यीशु ने हमें आजाद कर दिया है, कोई बोझ हमारे कंधों पर नहीं है। आज हम पूरी रीति से यीशु के द्वारा आजाद किए गए हैं। उसी आजादी में बने रहिए। आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आमेन।